थोड़ी ना होना है। अगर गलत आंसर आज अगर गलत आपका आंसर आया है तो कल को गारंटीड सही आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन अगर आपने क्लास में पेन कॉपी लेके नहीं बैठे और क्वेश्चन आपने किया ही नहीं है, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका गलत आंसर आया था पिछली बार से 10 क्वेश्चन कर रहे हो, आप 10 के 10 गलत आए थे, तो आपने क्या किया? अब छोड़ो यार, क्लास में क्वेश्चन करना ही नहीं, देखते रहो बस। तो नहीं हो पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ गारंटीड। तो आपका सपना ही का सपना रह जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अपने नाम के आगे डीआर लगानी है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने का क्या मतलब है कि हम जैसे जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे बताते हो, हम लोग जो बताते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर बनाए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स बनाए हैं, तो हमें वो तरीका मालूम है, बस आपको वो तरीका भी नहीं मालूम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको बायो वाले मैम बोले, बायो वाले सर या मैम बोले, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, हर सब्जेक्ट का। तो आप बायो वाले सर बोले, मैम सर या मैम बोले, आपको उस तरीके से पढ़ना है। केमिस्ट्री वाले सर जिस तरीके से बोले उस तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स के लिए, आपको उस तरीके से फिजिक्स पढ़ना है। कि हमें पता है, हम फिजिक्स के टीचर हैं, तो हमें पता है कि फिजिक्स को कैसे ट्रैकल करें कि जिससे हमारा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन किए जा सके और हमारे मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा गेन किए जा सके। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हमेशा क्लास में रेस्पॉन्स किया करो। जैसे 42 लोग हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप में से ज्यादा 5-7 लोग रेस्पॉन्स करेंगे, बाकी लोग आराम से बैठे रहें। अरे भले ही गलत करो क्वेश्चन को, लेकिन करो जरूर। ठीक है, करोगे फिर? यस सर। देखो, यस सर। आप डरते किस चीज से हो? आप डरते किस चीज से? मैं देखो आपके सामने हूँ, इन द सेंस स्क्रीन के उधर हूँ, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता इतना दूर से। क्या बोल सकते? ज्यादा से आपको बोल ही सकता हूँ ना। तब डरना तो किसी चीज से है ही नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा पूछो, क्वेश्चन करो, भले ही गलत करो। तो क्लास स्टार्ट करें फिर? यस सर। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट रूल, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सीखा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि नहीं? यस सर। मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, डिवीजन रूल पढ़ा था, प्लस माइनस वाले रूल पढ़े थे, ये सारी चीजें चेन पढ़ी थी। रूल। हैं, चेन रूल पढ़ा था, बिल्कुल चेन रूल पढ़ा था। और कौन सा रूल पढ़ा था? क्वांटिटी रूल। कौन सा? ये सारे रूल पढ़े थे कल। यस सर। और हमने कुछ फंक्शंस की वैल्यू भी निकाली थी किसी एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे जैसे एफ इक्वल टू मान लो दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, तो मुझे एफ डैश 1 की वैल्यू चाहिए, ये भी तो पढ़ा था। यस सर। तो क्या होगी? 2x यानी कि 2 × 1 यानी कि मेरी वैल्यू होगी 2। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़े थे, पॉइंट वैल्यू पे भी। तो ये चीज हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इसने हैंड रेज किया है बेटा, वरुण। हाँ बताओ वरुण, बताओ। सर थोड़ा प्रोडक्ट टूल समझाना सर। प्रोडक्ट रूल, एक मिनट, क्लास के एंड में समझाऊंगा। ओके सर। चलो ठीक है, अभी बता देता हूँ, जस्ट वेट। आपको लास्ट क्लास से प्रोडक्ट रूल नहीं आया है समझ में, तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है किसका? दो फंक्शंस का। दो फंक्शंस का मतलब है कि आपको लिखा है x+2, एक लिखा हुआ है x-2। ये दो फंक्शन हो गए, यस सर। है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? पहले क्या करो, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो पहले क्या करो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट को ऐसे कैसे रखो, x+2 को ऐसे के ऐसे रखो। सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, x-2 का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? x-2 का डिफरेंशिएशन, अरे बताओ, x-2 का डिफरेंशिएशन। रिवाइज करके नहीं आए हो? माइनस
x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx बताओ मुझे। x का क्या होगा 1, माइनस 2 का 0, क्या 1 होगा? Yes, यस sir. सर। तो 1 प्लस सेकेंड को ऐसे कैसे रखो x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी 1 होगा। तो आपका क्या आंसर आया, x प्लस 2 प्लस x माइनस के 2। तो आप इसको बोल सकते हो कि माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा तो आपको क्या आएगा, 2x आंसर आएगा। प्रोडक्ट रूल ये होता है, समझ में आया? यस सर। अब हम Yes, sir. आज देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बट आप पढ़ के नहीं आए हो, रिवाइज करके नहीं आए हो। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला कि आप रिवाइज करके आइएगा, लेकिन रिवाइज करके नहीं आए हो आप। मुझे पता है क्योंकि आपसे x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन नहीं आया ना, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, और पढ़ेंगे कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये कल के क्वेश्चंस पे बेस्ड कुछ रिकॉल क्वेश्चंस हैं, इसको जरा आंसर करो फास्ट। इसको फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करो फास्ट। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? x की पावर n का डिफरेंशिएशन भूल गए क्या आप? n x की पावर n माइनस 1, यही था ना डिफरेंशिएशन x की यस पावर n सर। का। तो इसके अकॉर्डिंगली करो ना, इसको बोल के सीधे सीधे बताओ ना, सीधे। Sir, 2x. Sir, 2x 2x minus प्लस 1, 2x 2x plus प्लस 3.9x 20x, 27x raised to the power 27x square. देखो क्या करोगे, 2x प्लस 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 0। 9 का 0 होगा ना डिफरेंशिएशन। यस सर। Yes, sir. क्या हुआ, 2x प्लस 27x स्क्वायर। सिमिलरली इसको करो, sin 5x का डिफरेंशिएशन करो जरा फास्ट। sin 5x का डिफरेंशिएशन, sin 5x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ के आए आप लोग, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आ रहे हो। बेटा मैं क्लास बंद कर दूंगा अगर आप ऐसे आगे से करोगे ना, तो मैं क्लास नहीं लूंगा, पक्का बता रहा हूं मैं। आप लोग पढ़ के ही नहीं आए हो बिल्कुल भी। 5 cos 5x. X. यस हाँ, ये ठीक है, 5 cos 5 5 cos 5x ये होगा डिफरेंशिएशन। थर्ड देखो जरा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन बताओ। e की पावर 5e x 5 e की पावर 5x, 5 e की पावर 5x ये डिफरेंशिएशन। बेटा आप लोग ना रिवाइज करके नहीं आए हो क्लास को। कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करके नहीं आए हो। हमेशा रिवाइज करके आया करो क्लास में। अगर ऐसा होगा तो मत पढ़ो, मैं फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा, छुट्टी कर दूंगा, ये बता रहा हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो सुबह भी आप मतलब आप पढ़ के नहीं आते ना, इंटरेस्ट कम हो जाता है एकदम क्लास का, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता ना। आप लोग मेहनत करो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो मेहनत करो। और आपके लिए कर रहे हैं ये, मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ क्या? मुझे डॉक्टर बनना है क्या? नीट मुझे देना है क्या? नीट तो आप ही को देना होगा ना। यस सर। आप सबको नीट देना है, मैं आपको डॉक्टर बनाने की सोच रहा हूँ, और आप लोग फिर भी पढ़ के नहीं आ रहे हो। पढ़ के तो आओगे ना। देखो मैं इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हूं ना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के लिए तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम लोग सारी चीजें कैजुअली बात कर रहे हैं, सारी चीजें कैजुअली कर रहे हैं, लेकिन अपन लोगों को जो पढ़ाई हमें करनी है, मेनली हम किसके लिए आते हैं यहाँ पे? सुबह आप 5 बजे उठे हो, 5 बजे से क्लास लेने के लिए उठे हो। हम लोग हिमांशु सर हमारे 4 साढ़े 4 बजे उठे होंगे, मैं 5 बजे, मैं भी 5 बजे उठा हूँ। इसलिए उठे हैं भाई, आपके लिए। आप लोग पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे बात बनेगी? अब करना क्या था, मोबाइल से, मोबाइल में ही नोट्स आ जाते हैं, डाउनलोड करना था, उन्हीं को रिवाइज करना था बस। फिर भी नहीं, उनको रिवाइज करके नहीं आया, क्या कर रहे हो बता नहीं, कैसे समझ में आएगा सब कुछ आपको? देखो व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है?
एक्चुअली में इंटीग्रेशन एक तरह से बोल सकते हो कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। जैसे कि ये सिंबल आपको फेमिलियर हो गए, इस सिंबल से तो आप Yes, सिंबल से sir. familiar हो। Yes, sir. ये किसके लिए यूज किया जाता है? टोटल सम के लिए। हम अब इसकी जगह पे टोटल सम के लिए क्या साइन करने यूज करने लग गए? इंटीग्रेशन। इस साइन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। देखो एरिया, जैसे कि मान लो मुझे इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना है, जीरो से लेके ये जो ग्राफ गया है इसके अंडर का एरिया निकालना है मुझे, यहां से लेके यहां तक का। अब मुझे बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कि इस एरिया को निकाल सके? ना तो ये ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. हम क्या करने वाले हैं, इसको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ लें, छोटे छोटे पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, मतलब इतने छोटे पार्ट में कि ये एज ए रेक्टेंगल ही बिहेव करे, एज ए रेक्टेंगल। मतलब आप बोल सकते हो कि 1000 पार्ट में तोड़ दिया मैंने इसको। तो क्या किया? 1000 पार्ट्स में तोड़ दिया, जीरो से लेके मान लो यहाँ पे है मेरा 15 तक, जीरो से। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, आपकी voice. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं, sir. क्या हुआ कि वाईफाई के नेटवर्क चले गए, वाईफाई की जस्ट नेटवर्क गए, फिर 2 मिनट के बाद फिर से आ गए। तो वो जो 1-1.5 मिनट का जो गैप था ना, उसकी वजह से क्लास बंद हो गई थी। Sir. ठीक है, तो अभी आप एक बात बताओ, यहां से लेके मैंने इस ग्राफ को क्या किया? 1000 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया। 1000 पार्ट्स में जैसे ही मैंने तोड़ा, क्या ये रेक्टेंगल टाइप के बन जाएंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, क्या ये रेक्टेंगल टाइप के बन जाएंगे छोटे छोटे? यहाँ पे इससे यहाँ से Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक 1000 Yes, sir. रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। इन 1000 रेक्टेंगल्स को क्या मैं अगर जोड़ दूं तो ये वाला टोटल एरिया आ जाएगा मेरा? Yes. Yes, sir. आएगा कि नहीं? Yes, तो sir. इस 1000 रेक्टेंगल्स को मैं जोड़ दूं, उस जोड़ने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन।
समझ में आई बात? Yes, फिजिकल sir. सिग्निफिकेंस Yes, sir. होता है इंट्रीगेशन का। तो इसको हम शो कैसे करते हैं? इंट्रीगेशन fx dx। fx क्या है? इस लाइन का फंक्शन है, लाइन का फंक्शन है कि इस लाइन का फंक्शन मान लो हो सकता है एक्स स्क्वायर हो सकता है कि एक्स की पावर 3 हो सकता है कि एक्स की पावर 4 हो, 4 एक्स की पावर 4 प्लस 3 हो, जो भी हो, ये एफ एक्स क्या है? इस लाइन का फंक्शन है। और इस लाइन में क्या किया हमने? बहुत बड़े छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। उन सभी पार्ट्स को हमने ऐड करने के मेथड को हम बोलते हैं क्या? इंट्रीगेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी हम Yes, sir. अभी हम Yes, आगे sir. देखेंगे कि देखो यही बताया है इसने कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया है उसको, और उसके ऐड करने को हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। देखो यहाँ पे भी हम वही देखने वाले हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस विच डील विद फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रल कैलकुलस होता है कि ये क्या होता है कि वो फंक्शन जो कि इंटीग्रेट हो सकते हैं उनके साथ डील कर। अब देखो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक चीज और याद रखनी है हमेशा आपको कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। देखो अभी आपको आगे पता चलेगा फॉर्मूलों से भी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था। N x की पावर n माइनस b होता था। Yes, sir. Yes, देखो yes, sir. इसी x का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है? इसी x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर, मान लो ये n है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन होने वाला है। सर ये dx क्या ये डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x बेटा। dx है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, और d अपॉन dx क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ इस x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये आपका इंटीग्रेशन। आप जरा ध्यान से देखो, ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है। देखो x की पावर n है जिसमें n पावर आगे आ रही है, पावर एक कम हो रही है, यानी कि पावर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक पावर आगे आ रही है, वो मतलब कम हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पावर बढ़ रही है और बढ़ने के बाद में उसी बढ़ी हुई पावर का उसमें डिवाइड हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें डिवाइड हो रहा है। इसमें पावर घट रही थी, इसमें पावर बढ़ रही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? तो अभी हम देखने वाले हैं इसका इसका सिंबल कि हम एक्चुअली में कैसे शो कराते हैं इसको। देखो ऐसे करके कभी आपको दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, ऐसे एक सांप सा बना होगा fx dx, जिसको हम बोलते हैं dx बोलते हैं टेल इंटीग्रेशन विल बी रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल हियर इट इज। यानी कि अगर यहाँ पे x है तो इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अगर y है तो इंटीग्रेशन हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, अगर z है तो हमें इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट। समझ में आ रही बात? Yes, sir. सिमिलरली ये जो फंक्शन है fx क्या है? fx वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। fx क्या है? वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इस जगह पे हो सकता है sin x हो, cos x हो, tan x हो, और या फिर x स्क्वायर हो, 4x स्क्वायर हो, 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 हो, कुछ भी हो सकता है fx की जगह पे। सिमिलरली ये जो आपको सांप टाइप का दिख रहा है, ये है आपका सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आपको इस डब्बे में कुछ दिख रहा होगा, इस डब्बे में कुछ दिख रहा है इस टाइप का, Yes, sir. इस टाइप का है ये इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी। ये क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा एक बात बताओ, पिछले वाले में हमने क्या किया था? पिछले वाले को याद देखो जरा, क्या हो रहा है यार ये आज? जो लास्ट वाले में हमने क्या किया था, उस ग्राफ को क्या किया था? उस ग्राफ को बहुत सारे रेक्टेंगल पार्ट्स में तोड़ा था, और उस पूरे ग्राफ के जितने भी पार्ट्स में मैंने तोड़ा था उसको हमने जोड़ा था इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो अगर उसमें से मुझे कुछ पार्ट चाहिए तो क्या करोगे? अगर उसमें से मुझे कुछ ही पार्ट चाहिए, मान लो मुझे इतना पार्ट चाहिए होता, मान लेते हैं कि मुझे चाहिए था, कौन सा सिंबल लूं, ब्लैक ले लेता हूं, मुझे चाहिए था इतना एरिया। अगर मुझे इतना एरिया चाहिए था तो मैं क्या करूंगा?
अगर मुझे इतना एरिया चाहिए होता तो क्या करता, इस एरिया के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए तो क्या क्या बोलूंगा, 6.5 से 7.1 वाला एरिया चाहिए। इसके लिए आता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? डेफिनेशन, Yes, sir. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब Yes, Yes, sir. sir. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, क्योंकि आपके पेट में दर्द होने लगेगा वरना कि सर ये क्या छोड़ गए। क्लियर है? डेफिनेट इंटीग्रल हम कल पढ़ेंगे। Yes, sir. तो अभी हम देख लेते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि सिंपल सर एक ब्लैक पेन ले रखा है इसीलिए नहीं दिख रहा। सिंपल क्या होता है? सिंपल इंटीग्रेशन होता है जो कि बाउंडेड नहीं होता, जो कि बाउंडेड नहीं होता। जैसे कि आपको याद हो तो ये जो ग्राफ था मान लो, तो इसका टोटल एरिया अगर हमें निकालना है तो डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल ये तो निकाल देगा, टोटल एरिया तो निकाल देगा। लेकिन अगर हमें इतना एरिया चाहिए, मान लो मैं बोल दूं कि मुझे इतना एरिया चाहिए, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ही निकाल पाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसमें लिमिट्स होती हैं। उसमें क्या होती है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती। और एक चीज और, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसीलिए इसके साथ में कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आता है भाई? कांस्टेंट इसलिए आता है कि मान लो ये है मेरा, तो कुछ देखो, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाए थे, ये रेक्टेंगल जैसे ही बनाया तो मैंने ये वाला एरिया तो कंसीडर किया क्या? ये वाला एरिया जो ऊपर रेड रेड, रेड बनाता हूँ इस एरिया को, क्या ये वाला एरिया मैंने कंसीडर किया है क्या इसमें? ये वाला एरिया, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है, No. ये क्या है ना, एक्चुअली sir. में एक्चुअल की बात करो तो ये वाला एरिया मैंने कंसीडर नहीं किया है, तो इसकी वजह से क्या कुछ वैल्यू और छूट जाएगी हमारी, Yes, हम Yes. सबको ऐड करेंगे। तो Yes, sir. इसीलिए क्या आता है इसमें? सी आता है। इसीलिए क्या आता है आपका? एक सी आता है। सी Repeat मतलब एक करना. कांस्टेंट आता है। देखो, आपको याद है कि मैंने क्या बताया था आपको कि हम कुछ जो भी ग्राफ है, जो भी आपको ग्राफ दिया है उसका हमें एरिया अगर निकालना है तो हम उस ग्राफ को 1000 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने तोड़ लिया, रेक्टेंगल पार्ट। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को 1000 पार्ट में मान लो तोड़ा था, तो देखो एक्चुअली में मैंने मान लिया था, ये माना ही तो था, मान लो यहाँ से मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, भले ही छोटा सा बनाया, भले ही छोटा सा बना, इस साइड पे भी और इस साइड पे, क्या ये छोटा सा एरिया आपको जो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे जो आपको ये वाला एरिया जो दिख रहा है, क्या ये वाला एरिया बच जाएगा ब्लैक पॉइंट वाला? Yes, sir. बचेगा कि नहीं? तो इस Yes, sir. एरिया की वजह से ये बचा हुआ एरिया फिर कौन काउंट करेगा? तो इस बचे हुए एरिया की वजह से हम क्या करते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा सी लगाते हैं, प्लस सी। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करने के बाद में क्या करेंगे? अलग से करते हैं प्लस सी। प्लस सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट है। ये जो हम एरर कर रहे थे, जो हम एरिया थोड़ा सा छोड़ रहे थे, उस एरिया के लिए क्या आया? हमारा सी आया है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में Yes, sir. हमारा सी क्यों आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी आता है, उसके बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, x की पावर n dx, x की पावर n dx का फॉर्मूला देखेंगे कि x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। फॉर्मूला याद रखिए, इन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती थी और पावर एक कम होती थी, यहाँ पे क्या है? पावर नीचे जा रही है और एक पावर बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एक चीज और होती है कि x जो है ना, यहाँ पे x आपकी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो n है ना, n की पावर, n जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि अगर आप -1 होगी और +1 करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी ऊपर, Yes, sir. और नीचे Yes, आ जाएगी। 0/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए 1/x का स्पेशल एक फॉर्मूला होता है log x, या फिर बोले ln x। क्या होता है? log x प्लस सी। सी क्यों आ रहा है आपको याद है? समझ में आया क्यों आ रहा है सी? Constant है, sir. और x की पावर इनवर्स है, या फिर बोलोगे x की पावर -1 का अगर डिफरेंशिएशन करूं मैं तो क्या आएगा? log x प्लस सी, या log बोलो या log नेचुरल बोलो, बात एक ही है।
समझ में आया? x की पावर जो n है -1 क्यों नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जरा x की पावर 11 का इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे, फास्ट करो, फास्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। X raised to power 12 upon X 12. raised to Or Yes. 12 X upon upon 12. upon ओके x plus 1. ओके, X इसका x raised to power 12 upon 12. यस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो हमें फॉर्मूला पता है, तो x की पावर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 क्या आएगा? x की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है ये? अब Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व भी किया, चलो अरे सॉल्व किया है इसने। x की पावर 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 11 प्लस 1 प्लस c को नहीं भूलना है, प्लस c जरूर लगाओगे तो आपका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा? x की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। सेकंड क्वेश्चन बताओ जरा, x की पावर 8, फास्ट करो, फास्ट। X raised to power X raised to 9 power upon 8 9 plus plus 1. या X x रेज टू upon पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 plus प्लस c, यही होना चाहिए। आप ऐसे थोड़ी ना लगो, बच्चे थोड़ी ना हो, x की पावर 11 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 ये थोड़ी ना करोगे। अब बड़े हो गए हो, तो हमने क्या किया, सीधा किया x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस c। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन करो जरा, 6 अपॉन x की पावर 4, इसको करो जरा ध्यान से करो, 6 अपॉन x की पावर 4। अच्छा मैं पूछूं इस बार, हैंड रेज करना, मैं पूछूंगा इस बार, हैंड रेज करना ओनली, आंसर मत देना कोई। आने तो पहले कितने लोगों का आंसर आया है, और जरूरी नहीं मैं हैंड रेज वालों से ही पूछूं, बिना हैंड रेज वालों से भी पूछ सकता हूं, भले ही उनका नहीं आया हो, मैं उनको उनकी अप्रोच पूछूंगा बस। मुझे आपको अप्रोच पूछनी है बस, और कुछ नहीं। अश्विनी कुमार, Yes, sir. आप बताओगे कैसे करना चाह रहे हो आप इस क्वेश्चन को? Sir, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये क्या Sir, ये क्या? क्वेश्चन नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके। हिमांशी ठाकुर, Yes, sir. आप कर रहे हो इस क्वेश्चन को? Yes, sir. कैसे कर रहे हो बताओ जरा। अरे गलत बताओ, भले ही जैसे उसने अभी बोला ना एक बच्चे ने कि मुझसे नहीं आ रहा है, ऐसा मत करो कि नहीं आ रहा, गलत करो ना। हाँ बताओ। 6 की power 5 upon 5 plus 6. x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 6, ओके। काजल चौधरी आप बताओगे कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को, कैसे ट्राई किया आपने? काजल चौधरी, X की power 7 upon 5 x की पावर plus 1. 7 अपॉन 5 प्लस 1, ओके। रेणुका शर्मा, रेणुका 7 over X की power 5. ओके। अच्छा अब मुझे बताएंगे काजल चौधरी, आप आंसर बताओ। काजल चौधरी, X upon 7 upon 5. ओके। हर्षिता, सर आंसर है इसका -2 x पावर -3 प्लस c. ओके। अपूर्वा, x की पावर 5 upon 5 plus 6. ऋतिक, ऋतिक चौधरी, वो सॉरी, हाँ ऋतिक राजपूत, सर x की पावर 5 upon 5 plus c. वरुण कुमार, 6x upon power upon 5 plus c. किसी का भी आंसर आप लोगों में से सही नहीं, सबका आंसर गलत है, सबके आंसर गलत है। हाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत, देखो टेंशन कोई नहीं,
मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया। कुछ लोग तो बैठे आराम से कर ही नहीं रहे, ट्राई ही नहीं कर रहे। देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम सर भी कह के गए थे कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब्दुल कलाम सर को तो जानते हो ना, एपीजे अब्दुल कलाम, Yes, sir. उनको तो जानते हो ना। वो भी यही कहते थे कि बेटा आप गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, जो गलती आज आपने की है कल आप उस गलती को नहीं करोगे, लेकिन वही गलती अगर आप एग्जाम में जाके करोगे ना ढेर हो जाओगे। इसीलिए आप वो सारी गलतियां यहीं पे कर लो, क्योंकि हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग एग्जाम में जाके गलती करेंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप एग्जाम में जाके गलती करना चाहते हो, यहीं पे गलती करना चाहते हो। यहाँ पे गलती करोगे मैं सुधारने के लिए हूँ, वहां पे गलती करोगे आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, जरूरी है ट्राई करना। चलो गलत किया कोई नहीं, मैं बताता हूं ना, गलत किया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मैं बोल दूं, यहाँ पे ले लेता हूँ, वहां पे शायद कुछ लिखा होगा, लिखा है क्या, अच्छा यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ पे लेते हैं इसको, यहाँ पे हम अलग से करते हैं इसको। क्या 6/x की पावर 4dx, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 6x की पावर -4dx लिख सकता हूँ कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? अब एक बात बताऊं, मुझे 6 क्या है, मेरा कांस्टेंट है, 6 को मैं बाहर ले लूंगा। इसमें भी कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। 6 मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा x की पावर -4dx। अब वही मेथड लगाना है, कौन सा, x की पावर n वाला जो लिखा हुआ है ना, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो आप करोगे 6 इंटू x की पावर -4+1 डिवाइडेड बाई -4+1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 इंटू x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3। तो 3 2 जा 6, क्या आएगा -2 x की पावर -3। अब देखो x की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 डिवाइडेड बाई x3, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. प्लस सी किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपका क्या है, अरे कांस्टेंट नहीं, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसीलिए कांस्टेंट इसलिए आ रहा है। समझ में आया ये आंसर कैसे आया है, -2/x³ प्लस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको कर दोगे? ओके मैं दूंगा आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, अभी लास्ट क्लास के एंड पे जाके दूंगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का, एक चीज और याद रखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम ही रहता है। e की पावर x बहुत बड़ा ताकतवर बंदा है, e की पावर x, जिसका न तो कोई डिफरेंशिएशन से फर्क पड़ता है और न ही इंटीग्रेशन से फर्क पड़ता है। भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी तो e की पावर x ही था, याद है? Yes, sir. इसीलिए उसका इंटीग्रेशन भी होगा। जरा इस क्वेश्चन को करो, 3 e की पावर 3x करो यार इस क्वेश्चन को। अरे वो हो रखा है सॉल्यूशन इसका। 4 देखो Sir. क्या किया इसने, 4 को बाहर ले लिया, e की पावर 3dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है, तो e की पावर 3 है तो e की पावर 3 रहेगा। 4 e की पावर 3 प्लस c हो रखा था क्वेश्चन, मैंने बोल दिया करो तो आपने करने लगते। ये तो देखो आंसर है ऑलरेडी सामने आपके। अब हम करते हैं सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आपको याद है सम रूल हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था? Yes, sir. डिफरेंशिएशन में कैसे किया था सम रूल, जैसे कि d/dx हमारा क्या था, मान लो x+2 है एक फंक्शन, प्लस में है x+4, तो इसको कैसे किया था हमने, इसको अलग से डिफरेंशिएट किया था, d/dx x+2 प्लस d/dx x+4, यही किया था हमने लास्ट क्लास में। Yes, sir. ऐसे ही किया था, मतलब क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन मेथड तो यही था ना। वही हमारा इंटीग्रेशन में भी होता है। अगर हमारा इंटीग्रेशन दो फंक्शंस का ऐड हो रहे हो अंदर उसके, तो क्या करोगे, दोनों अलग को अलग अलग कर दोगे, fx को अलग कर दिया, gx को अलग कर दिया, यहाँ पे fx प्लस gx था, दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग करने के बाद में क्या होगा, इस देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने क्या किया, x को अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, और एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx।
तो देखो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर 1 है, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 आएगा कि नहीं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x का डिफरेंशिएशन 1। बेटा बोला, जल्दी बोला करो, भले ही गलत बोलो, क्योंकि आप डॉक्टर्स बनने वाले हो। डॉक्टर्स का मतलब ही होता है क्विक रेस्पॉन्स। आपको जब कोई पेशेंट आया, मान लो कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया, आप सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा कौन सी दवाई लगानी है, विद इन अ सेकेंड आपको उसको ट्रीटमेंट देना होगा। इसीलिए ये आदत डालो क्विक रेस्पॉन्स की, क्विक रेस्पॉन्स की आदत डालो, समझ रहे हो। यस सर। आप Yes, डॉक्टर sir. बनने वाले हो, आपको क्विक रेस्पॉन्स ही। अब ऐसे थोड़ी ना, पेशेंट आया, पेशेंट बेड पर लेटा हुआ, आप सोच रहे यार कौन सी दवाई लगाऊं मैं इसको, समझ में नहीं आ रहा कौन सी लगाऊं कौन सी लगाऊं, तब तक पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा क्विक रेस्पॉन्स की आदत डालनी है, अभी से क्विक रेस्पॉन्स की आदत डालनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, अब क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये समझ में आया कैसे किया है हमने। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाई कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लीकेशन है किसी में इंटीग्रेशन में, तो वो मल्टीप्ली कांस्टेंट है, क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेम टू सेम हमारा डिफरेंशिएशन में भी बाहर आता था, याद है। यस सर। Yes, sir. उसका एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ गया। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यानी कि 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस। समझ में आया, समझ में आया हुआ कैसे हुआ ये। Yes, sir. अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले क्या है भाई, अब हमने कुछ पहले सर आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले दे दिए, अब आप इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूले दे रहे हो, क्या कर रहे हो ये, हमारी तो पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। देखो बेटा फॉर्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x होता है। cos x का इंटीग्रेशन प्लस के sin x होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x होता है। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस के cosec x होता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं, ठीक है, रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पे देखो यार, रिलेट करके यहाँ पे कंपैरिजन है। देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इधर है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इधर है। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। देखो डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है, अगर कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है आपको, जीरो होता था। तो अगर मान लो ये जीरो है और इस जीरो का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी। जीरो का डिफरेंशिएशन करके बता, करके क्या करोगे, जीरो का डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट आएगा। सी तो आएगा ना, यस सर। इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो तो आएगा ना। अगर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, के मतलब एक कांस्टेंट के साथ में अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 होगा। तो इसलिए k इंटू 1 आपका k आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ k dx करोगे अगर, तो देखो k बाहर आ गया, dx मतलब अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ k dx करोगे, यहाँ पर इसके आगे क्या है, मैं मान लूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx है, बोल सकता हूँ कि नहीं, इसके आगे 1 मान सकता हूँ ना, x की पावर 0 dx है, तो आपका k ऐसे ही रहा। x की पावर 0 पे n का फॉर्मूला लगाओ, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आएगा आपका kx आएगा कि नहीं आएगा, देखो प्लस 1 पावर प्लस हो जाएगी और आपका kx प्लस c आएगा। सिमिलरली जब आपका किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया जाता है क्या आता है, x हो जाता है, kx प्लस c हो जाएगा। सिमिलरली sin x का डिफरेंशिएशन करोगे cos x आएगा, और cos x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आ जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस के sin x आएगा, और माइनस के sin x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। तो ये दोनों तरह के फॉर्मूले हैं। इनको आपको याद कैसे करना है कि आपको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लो सारे, तो इंटीग्रेशन के अपने आप हो जाएंगे। मान लो अगर आपने cot x का इंटीग्रेशन याद कर लिया, डिफरेंशिएशन याद कर लिया कि माइनस के cosec स्क्वायर x होता है, तो आपको अपने आप याद होगा कि
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरा कॉट एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? माइनस के कोसेक Yes, स्क्वायर sir. एक्स का इंटीग्रेशन किया तो मेरा कॉट एक्स आ गया। तो आपको इनको याद कर लो और ये अपने आप याद हो जाए, इनको याद करो, ये हो जाएंगे। सर सी इनमें कांस्टेंट है सर इंटीग्रेशन में। हाँ हाँ, सी कांस्टेंट है बेटा, सी कांस्टेंट है, इनको याद करो तो ये हो जाएंगे अपने आप। Yes, समझ sir. में आ रही बात? अब Yes. देखो Yes, sir. क्वेश्चंस करते हैं। इसको करो जरा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस एक्स का, सॉरी साइन एक्स का minus माइनस cosec cos plus c. चीटिंग। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस के कॉस एक्स। साइन एक्स में क्या है? माइनस के कॉस एक्स। हमारा इसका आंसर क्या होगा? माइनस के कॉस minus एक्स cos प्लस plus सी। c. ठीक है, अब जरा इसको करो साइन 4x। आपको ये कंसेप्ट बताना मैं भूल गया, अभी पूरा नहीं हो, मतलब आगे आगे आएगा, लेकिन अभी आज की क्लास में नहीं हो पाएगा माइनस, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इसको। साइन 4x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? साइन 4x का आपको डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करो इसको। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, याद दिलाता हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे। तो मान लो मैंने क्या किया, साइन 4x का डिफरेंशिएशन किया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था? minus cos साइन एक्स का cos x आता था, सिंपल cos x आता था। cos 4x क्या हमें इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते थे? मल्टीप्लाई बाई क्या करते थे? 4 करेंगे। अरे जो अंदर वाला फंक्शन था उसका मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं डिफरेंशिएशन करके? यस सर। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करोगे? साइन 4x का क्या करोगे? cos 4x, किसका? माइनस का, डिवाइडेड बाई, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करोगे? डिवाइड करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके। इसका क्या? डिफरेंशिएशन करके, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस सी इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. और क्वेश्चन करा yes इसमें जैसा, और एक और क्वेश्चन है, देखो cos 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो जरा। cos का चीटिंग कर लो, कोई बात नहीं, चीटिंग करो अभी अभी, क्योंकि अभी फॉर्मूले बताए हैं ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। तो इसका जरा करो जरा इसका, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, करो cos x का इंटीग्रेशन करो, फिर आप जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके उसका डिवाइड कर दो, उसका आपका आंसर आ जाएगा। हैंड रेज करना, हैंड रेज आप, ठीक है, कोई आंसर नहीं बताएगा, हैंड रेज करोगे सब। अच्छा, बायो की क्लास में कितने बच्चे थे? बच्चों 33 थे। अटेंडेंस कम होती जा रही है ना, काफी लोग, आप 60 तक थे स्टार्टिंग में, 60 प्लस हो जाते थे, अब 40 45 मैक्सिमम 50 हुए होंगे बीच क्लास में, अगर हुए होंगे तो। आया किसी का आंसर? No, sir. एक बच्चे का आंसर आया, थोड़ा और वेट करते हैं पूर्वा, बाकी लोग भी करें। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाता वैसे, फिर भी मैं 1 मिनट दे रहा हूँ ना आपको। 2 बच्चों का आ चुका है आंसर, वैसे 3 का आ गया। अपूर्वा बताओ आप, आंसर क्या होगा अपूर्वा? सर इसको मल्टीप्लाई करके sin x 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 8x प्लस 8, फिर 8 को कॉमन लेकर x प्लस 1 और कांस्टेंट की जगह 8। अपोन में क्या आया था? 8x स्क्वायर प्लस कितना आया था बताओ जरा? 8x प्लस 8
8x प्लस 8, बेटा 8x प्लस 8 नहीं आता ना, यही तो आपने मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक की है पूर्वा, वेल डन, लेकिन बहुत अच्छा किया है आपने, भले ही थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन आपने ट्राई बहुत अच्छा किया है, वेल डन। शिवांशी, शिवांशी आप बताओ, शिवांशी। सर sin x ब्रैकेट 4x square plus 3x plus 5x upon 8 plus 8. 8 प्लस 8, ओके। शिवांशी ने भी थोड़ी सी मिस्टेक की है, बट वेल ट्राइड शिवांशी, वेल ट्राइड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर साइन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 3x प्लस 5। ओके, अंजू का भी आंसर आ चुका है, लेकिन सबके आंसर में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, सबके आंसर, लेकिन वेल ट्राइड अंजू, वेल डन। काजल चौधरी आप बताओ। 5x square plus 4x square plus 3x square plus 5x square upon 8x plus 8. 8x प्लस 8, ओके। और किसी का आया आंसर? Sir sin 4x square plus 3x plus 5 upon 16 plus 8. 16 प्लस 8, ओके। और कोई, और किसी का आया? शिवांशी, ऋतिका, Sir, हाँ शिवांशी आप बताओ, बता दिया ना आपने? yes sir. हाँ ऋतिका, Sir, हाँ हाँ बताओ महक। sir sin bracket 4x square plus 3x square plus 5 upon 4 plus 3 plus c. 4 प्लस 3 प्लस सी, ओके। श्रुति ठाकुर। So sin 4x square plus 3x plus 5 upon 4 plus 3 plus c. ओके। वरुण। 4x square plus 3x square plus 5 upon 8 plus 8 plus 5. ओके, आप थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो बता, मैं बताता हूँ अब आपको। चलो देखो, हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, चीटिंग कर लो, साइन चीटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग कर लो। अभी अभी के लिए हम चीटिंग करते हैं, साइन एक्स होता है, सिंपल, हमें पता है। देखो, हमें पहले पता है साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब नीचे जो आएगा ना, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। जरा करो, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का जरा डिफरेंशिएशन करना, क्या आएगा? इसी में आप मिस्टेक कर रहे हो सारे के साथ, सब लोग। जरा 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, पहले पावर आगे आएगी ना, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, यही होगा। Yes sir. Yes sir. प्लस 3x है, अगर 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा क्या मेरा 3 आएगा ओनली, Sir. प्लस इसका क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखोगे 8x, यहाँ पे x बचेगा प्लस 3, तो क्या मैं बोलूं यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 8x प्लस 3, ये आपका आंसर आता। समझ में आया आपने क्या मिस्टेक की है? Yes sir. हाँ? जो आपका इनर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना था, डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना था आपको। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 6 dx, करो जरा इसका, इसको करो सॉल्व, क्या आएगा इसका? हैंड रेस करना, हैंड रेस। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर अब ये करेक्ट आता है। एक बच्चे का आ चुका है आंसर, 2 3, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है बच्चों।
अपूर्व आप बताओ। E की पावर 4x square plus 6 plus c. 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। ओके, ईशा राजपूत। सर e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। ओके, अश्वनी। E अगर सेम है तो सेम बोल देना आप। आपकी वॉइस नहीं आ रही अश्वनी। अक्षरा। सर सेम है। ओके, ऋतिक राजपूत। सर सेम। काजल। सर e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। ओके, श्रुति ठाकुर। सर e की पावर 8x प्लस 6 प्लस c। देखो आप लोग फिर से मिस्टेक क्या कर रहे हो, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है कि हाँ बताओ, कुछ किसी का अलग आया तो बताओ जरा। सर सर e e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस अपॉन 8x प्लस 6। 8x प्लस 6। वरुण थोड़ी सी मिस्टेक फिर से कर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक की है। वैसे आप जा सही रहे थे पर थोड़ी सी मिस्टेक की है। वेल ट्राइड, लेकिन अगली बार आप लाओगे आंसर, पक्का लाओगे सही। सर e की पावर 8x प्लस 6 बटा 8x। ई की पावर क्या बोला आपने? e की पावर 8x प्लस 8x 6 अपॉन 8x। ई की पावर में क्या बताया? 8x 8x हेमंत। प्लस 6। ओहो, आपने नीचे सही किया लेकिन ऊपर गलत कर दिया थोड़ा सा। सर चलो नहीं है। 4x Sir, e की पावर 4x square plus 6 upon 8x. यस, ये आंसर आया है परफेक्ट। किसने बताया ये? अपूर्वा. अपूर्वा। आपने दोबारा से किया फिर से, है ना? वेल डन अपूर्वा, वेल डन, बहुत अच्छे। ये आंसर आया करेक्ट एकदम। वेल डन, तालियां बजाओ अपूर्वा के लिए भाई सब लोग। वेल डन, बहुत अच्छे। देखो क्या होगा, e की पावर x का हमें पता है, e की पावर x ही होता है, तो हमें भैया इसको तो x मान लो, इससे जो छेड़ना ही नहीं है। e की पावर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 6। ये तो आपका सीधा सीधा हो गया, डिवाइडेड बाई जो हमें ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो करना था। अरे e की पावर x जब होता था हमारा, e की पावर x होता था हमारा, तब भी यही होता था कि e की पावर x डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारा? 1 होता था। इसीलिए हम क्या करते थे? e की पावर x प्लस c लिखते थे। समझ रहे हो? यस सर। तो अभी थोड़ा सा अगर चेंज हुआ है फंक्शन में, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आप उड़ गए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 6 का क्या 8x होगा डिफरेंशिएशन? 8x प्लस Yes, sir. 0, 6x, 6 का 0 होगा, तो आपका क्या होगा? e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8x। क्या यही आंसर होगा? यस सर। यस सर। क्योंकि अपूर्वा का एकदम करेक्ट आया था। yes sir ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले, ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करिएगा सबको। इन सभी क्वेश्चंस आपको करना है और इनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं आपके लिए। अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा मुझे ये बताओ। फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा था आज? Integration. Integration. सबसे पहले हमने पढ़ा था Integration. इंटीग्रेशन की, क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस, मतलब हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल, हमारा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बोल सकते हो आप, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था? हमने जाना था कि डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? बताओ। अरे जरूरी नहीं सीक्वेंस से बताओ, और क्या पढ़ा था हमने इसमें बताओ। Sir, exponential की integration. किसका? Exponential. हाँ, एक्सपोनेंशियल का हमने देखा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखा था ना। और किसका देखा? सम वाला देखा हमने, मल्टीप्लिकेशन का देखा, और क्या देखा? रॉड फॉर्मूले। Road कौन hole. सा?
सर क्वेश्चन अरे यही ना देखिए, हाँ 4th नंबर पर मैं क्वेश्चन दिए हैं ये। इसमें से किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। नो सर। नो सर। यस ऑल क्लियर है? यस सर। कैसा लगा क्लास में आज की में? Yes, sir. थोड़ा डांट दिया ना मैंने आज, है ना? नो सर। यस सर। थोड़ा डांट दिया नहीं, लेकिन आप पढ़ के आया No, करो, sir. पढ़ के आया करो। देखो मुझे शौक नहीं है आपसे आपको डांटने का, मुझे शौक नहीं है कोई भी कि मैं डांटूं आपको। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना सुबह ही सुबह मैं किसी को डांट रहा हूँ, सुबह ही सुबह अच्छा भी नहीं लगता, सुबह ही सुबह डांटने लग गया मैं। लेकिन आप पढ़ के आओगे ना, तो देखो पढ़ के आओगे तो आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ पढ़ के आते ना, तो इंटीग्रेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कर रहे थे क्योंकि आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज करके नहीं आए। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें आप डिफरेंशिएशन को भी रिवाइज करके आओगे और इंटीग्रेशन को भी रिवाइज करके आओगे, दोनों को रिवाइज करके आओगे। ठीक है? यस सर। यस। तो फिर चलें, हमारा टाइम भी हो चुका है क्लास का और आपको स्कूल के लिए भी लेट हो रहा होगा, है ना? यस सर। छुट्टी है सर आज। छुट्टी है आज क्या आज की? वाओ, वेल डन। आपने पहले नहीं बताया, फिर तो हम ज्यादा क्लास प्लान कर लेते। नो सर, हमें जाना है, हमारे स्कूल में फंक्शन है। अच्छा, कुछ कोई स्कूल में फंक्शन है, ओह सॉरी, फिर तो कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं हम अपन लोग एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लेते ना, क्वेश्चन करते उसमें मजे करते। यस सर। पता है मैं जब पढ़ता था तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन पार्टी करता था। किस चीज की? क्वेश्चंस की। तो भाई सोचता था आज क्या करता हूँ ना, मैं 200 क्वेश्चन लगाता हूँ या 300 क्वेश्चन लगाता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पार्टी करेंगे क्वेश्चंस की। रूम में बैठ के आराम से अकेले में बैठता और उठाता किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू। 2 या 3 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लगा लिए। उससे मेरा फायदा ये होता था ना, पार्टी के चक्कर में 2-3 चैप्टर तैयार हो जाते थे। तो ऐसे आपको भी करना है। जैसे छुट्टी आज की, क्या करोगे? गप्पे नहीं मारनी इधर उधर। डॉक्टर बनना है ना, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बायो का, केमिस्ट्री का, जरूरी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स का ही करो, किसी भी सब्जेक्ट का करो, लेकिन ओवरऑल तो आपके मार्क्स बनेंगे ना नीट के लिए। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा Yes, करना sir. है। और देखो अभी आप नोट्स बनाना शुरू कर देना, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना स्टार्टिंग से ही, क्योंकि फिर बाद में इकट्ठे नहीं बन पाते जब तक आप शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे। देखो शॉर्ट नोट का फायदा क्या होता है, जैसे देखो अभी छुट्टी है, आराम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ तरीका अपना, है ना। जैसे कोई कॉपी लो, ऐसे कोई नोटबुक लो, नोटबुक में ऊपर लिख दो फिजिक्स नोट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले कुछ हिंट के साथ में रखना है जो कि आपको लगता है। और एक चीज और, अपने लिए खुद नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि फ्रेंड के नोट्स को फोटोकॉपी करा लिया, ना। फ्रेंड के नोट्स आपको समझ में नहीं, और सुंदर नहीं बनाना ज्यादा। ऐसा नहीं करना कि ज्यादा सुंदर के चक्कर में पड़ जाओ, ना। हमें चाहिए फॉर्मूले। अब देखो जैसे कि मैंने मान लो फर्स्ट चैप्टर के और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस पर रख लिए। सुबह ही सुबह उठो, उठने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उन फॉर्मूलों की जो शीट है ना उसको अपने सिराने रख के सो, पास में जस्ट अपने साथ में रख के सो। जस्ट बेड जहां पे है आपका, वहां के बगल में किसी भी चीज पे या अलमारी में कहीं पे भी रखो, आप जहां पे भी आपकी बुक्स रखी हैं वहां पर रखो। सबसे पहले आप उठा के सबसे पहला काम ये करो कि उसको पढ़ो एक बार। बस याद में करने की नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं पहले दिन आपको पढ़ने में, क्या बोला कुछ बोल रहा है कोई बच्चा सर, फिर सपने में आएंगे फॉर्मूले। हाँ सपने में भी आएंगे बेटा, सपने में भी आएंगे फॉर्मूले, डोंट वरी। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक सपने में नहीं आएंगे। और सपने में जिस दिन आने लग गए, मतलब आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अकेले डॉक्टर बनते हो, एक बात याद रखना कि आप अगर एक अपनी फैमिली से डॉक्टर बनते हो ना, पूरी फैमिली को आप सुधार दोगे अकेले पूरी फैमिली को, चाचा ताऊ नन्ना मामा, पूरे खानदान को, पूरे रिश्तेदारियों को, सबको सुधार दोगे। जैसे अश्वनी है, अश्वनी को डॉक्टर अश्वनी जब बन जाएंगे ना, उस टाइम पे देखिएगा जलवे अश्वनी के, सबके। मतलब अश्वनी का मैंने एग्जांपल लिया है, अपूर्वा, अश्वनी, शिवांशी, वरुण, जो भी हैं सब लोग। इसलिए इस मोटिवेशन के साथ पढ़ा करो, आप हमेशा इस मोटिवेशन के साथ पढ़ा करो, तब जाके आएगा मजे में, तब जाके आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। और जैसे आप नीट के नजदीक पहुंचते जाओगे, क्योंकि देखो क्योंकि नीट में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, और वो सिलेबस थोड़ा हैवी हो जाता है। उस सिलेबस को हैवी
हमारा लास्ट में जाके ना हो, 2024 में अप्रैल में जाके आपको इतना बर्डन ना पड़े, इसीलिए आप अभी से शॉर्ट नोट बनाते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे। उस टाइम पे आपको लगे सर सब कुछ तो पढ़ रखा है। जब हमारे मॉक टेस्ट कराती है कोचिंग, आपकी मॉक टेस्ट भी कराएगी, जो मेन पेपर होगा ना उससे पहले मॉक टेस्ट होंगे, जो कि सेम मेन पेपर जैसा होगा। उसमें आपको ऐसा लगेगा सर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अपने, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा नीट फोड़ के आऊंगा सर, मैं नीट मेरा पक्का होगा। उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि भाई मेरा नीट होगा ही इस बार, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आने लग जाए ना, बस समझ लो कि आप बन गए। लेकिन उसके लिए आपको ये 1.5-2 साल जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपको एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल गई, पता है प्राइवेट कॉलेज की एमबीबीएस में फीस कितनी है पता है? कोई आइडिया किसी को? The किसी को आइडिया? cost is 25 lakhs. हाँ, एटलीस्ट 25 lakhs पर एनम है। सोचो 5 साल की होती है, लमसम 5 साल तो ऊपर ही निकाल देते हैं जनरली, तो वैसे 5 साल मान लेते हैं। 30 लाख भी है कुछ, 5-15, 1.5 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपके खर्च हो जाएंगे एमबीबीएस करने प्राइवेट कॉलेज से। और इतना, एक मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, इतना मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरे पास तो नहीं है 1.5 करोड़, समझ रहे हो? तो इतना पैसा हम बचा सकते हैं कितने से? 2 साल या 1.5 साल मेहनत करने से। 1.5-2 साल मेहनत करके आप किसी भी नौकरी में 1.5-2 करोड़ नहीं कमा सकते। आप किसी भी नौकरी में, नौकरी भी करोगे, कुछ भी कर रहे हो ना, नहीं कमा सकते 1.5-2 करोड़ रुपए एक साल में। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ने के बाद में 1.5-2 करोड़ बचा सकते हो, 2 करोड़ रुपए एटलीस्ट बचा सकते हो। आपको पढ़ने की वैल्यू समझ में आ रही है कि नहीं? सर हाँ, इसीलिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, और सारी चीजें क्वेश्चन लगाओ आराम से, फॉर्मूले लिखो, और जो बायो में हो चुका है उसके नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट, क्योंकि बायो में थ्योरी बहुत ज्यादा होती है ना, तो जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको हाईलाइट करते चलो, एक कॉपी शॉर्ट नोट बनाते चलो। केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट बनाते चलो, जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल को पूरा रट लो पूरा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगी, कुछ चीजें हैं हमेशा काम आने वाली, उनको रट लो। ठीक है? Yes, sir. ज्यादा हो गया? ज्यादा तो नहीं हो गया? No, sir. ऐसा करना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, रियली में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन एक बार तो मैं पक्का बता रहा हूँ, बाद में मिलेंगे हम लोग, अगर आप नीट क्लियर करोगे तब, तो एक बार मिलेंगे तब आप बोलोगे सर एमबीबीएस कॉलेज मिल गई, मजा आ जाएगा। हमारा टेस्ट होगा, बट टेस्ट होते रहेंगे। कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, शायद कल नहीं हो सकता है, बट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आप 11th में हो ना, तो थोड़ा सा लेट होगा टेस्ट आपका, क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी हो जाए ना। अभी एक चैप्टर हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन, एक चैप्टर क्या ही टेस्ट लें। होगा पार्ट टेस्ट भी होंगे, हर संडे को टेस्ट हुआ करेगा, डोंट वरी, हर संडे को। और कोई भी टेस्ट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही वो चीज है जो हमें हमारे अंदर की चीजें बताता है कि हमें इतना आता है, हमें इस चैप्टर पे इतना काम करने की जरूरत है। जो ये चीज एनालाइज कर लेते हैं ना टाइम से, वही डॉक्टर बनते हैं। बाकी अलावा तो बस एवं ही, बस जिनका चल रहा है वो चल ही रहा है, बस फिर कुछ नहीं हो पाता। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो चलते हैं फिर, आज की क्लास यही पे एंड करते हैं। सर ओके, बताओ। हाँ सर, मैंने उस दिन आपसे पूछा था वो प्रोजेक्ट के बारे में ना। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया प्रोजेक्ट आपके, एक्चुअली वो सर वैसे मैंने देखा है